नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल इन फिगर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर इन आर एल। ठीक है, आर एल मतलब कि ये लोड रेजिस्टेंस। क्या होता है मैक्सिमम पावर थ्योरम कि अ लोड रिसीव मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ नेटवर्क कब द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल मतलब कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। मतलब कि ये कंडीशन पे जो है हमको मैक्सिमम पावर मिलता है। ठीक है, तो हमको निकालना है अब क्या, आर टी एच। आर टी एच जो है हमको निकालना है। क्या था आर टी एच के लिए, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हमको कर देना पड़ेगा क्या, शॉर्ट। ठीक है, जो भी वोल्टेज सोर्स है सर्किट में उसको हमें कर देना पड़ेगा शॉर्ट। उसके बाद जो है हम आर टी एच ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये जो 300 ओम है इस 100 ओम के पैरेलल में आ जाएगा। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। 300 इंटू 100 डिवाइड बाय 400, 0 0 0 0 कैंसिल, 7 28 29 30 4 5 20। ठीक है, ये आ गया 75 ओम। अब ये 75 ओम जो है ये सीरीज में रहेगा 25 के और 50 के। मतलब कि आर टी एच हमारा निकल जाएगा कितना, 75 प्लस 25 प्लस 50। मतलब कि ये भी आ जाएगा 75, 75 प्लस 75 किसके 0 14 15। मतलब कि 150 ओम जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। और यही आर टी एच क्या हो जाएगा, आर एल। मतलब कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर फाइंड द मैक्सिमम पावर इन आर एल। ठीक है, मैक्सिमम पावर हमको अब निकालना है। तो हमने जो है आर एल तो हमने निकाल ही चुके हैं। आर एल इज इक्वल टू क्या है, आर टी एच एंड दैट इज 150 ओम। मैक्सिमम पावर का जो है फॉर्मूला क्या होता है, पी मैक्स इक्वल्स टू वी टी एच का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आर टी एच। ठीक है, वी टी एच जो है कितना निकलेगा, अब हमने थेवेनिन्स वोल्टेज नहीं निकाला था। ठीक है, तो हम थेवेनिन्स वोल्टेज निकाल लेंगे सबसे पहले। तो क्या है इसके स्टेप, जो भी लोड रेजिस्टेंस है उसको हमको जो है रिमूव कर देना है। मतलब कि ये कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होने की वजह से ये जो 25 ओम है और ये 50 ओम है, यहाँ पे जो करंट रहूँगा क्या होगा, वो 0। मतलब कि हमको जो है इनको हटा देना है। ठीक है, अब जो ये 100 ओम्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमारा कहलाएगा थेवेनिन्स वोल्टेज। तो सिंपली ये जो सर्किट है ये कैसा है, सीरीज सर्किट है। इसमें हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लेंगे। तो हमारा जो है वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम्स कितना निकल जाएगा, टोटल वोल्टेज इनटू किसके अक्रॉस निकालना है हमको, 100 के ही अक्रॉस निकालना है। तो 100 प्लस 300। ठीक है, 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 300। टोटल वोल्टेज है हमारा 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 400। राइट, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 को इससे कर देंगे तो मतलब हमारा निकल जाएगा वी टी एच कितना, 25 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस हमने कितना वोल्टेज निकाल लिया है, हमने निकाल लिया 25 वोल्ट। और यही हमारा कहलाएगा क्या, वी टी एच। ठीक है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो हम पुटअप कर देते हैं वैल्यू 25 इंटू 25, 4 इंटू आर टी एच कितना है हमारा 150। कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, 24। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 24। मतलब कि ये आ जाएगा कुछ हमारा 1, 24 1 ज़ा 24, फिर 1 बचा, फिर 0 4। मतलब कि 1.04 वैट करके कुछ तो भी हमारा आंसर निकलेगा। मतलब कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा बस आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू आर एल व्हेन, कब इन्होंने अभी जो है हमको कंडीशन दे के रखी है कि आर एल इक्वल्स टू 2 आर टी एच जो हमको है पुट करना है। तो इसमें जो है 2 फॉर्मूले याद रखने की आपको ज़रूरत है। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मतलब कि लोड पावर क्या रहेगा हमारा, P इज इक्वल टू वी टी एच स्क्वायर आर एल डिवाइड बाय आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला। मैक्सिमम पावर का जो है आपको पता ही है, पी मैक्स इक्वल्स टू वी टी एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आर टी एच। अब जो है हमको इनका जो है रेशो ले लेना है। P इक्वल्स टू कितना है ये, वी टी एच का स्क्वायर आर एल डिवाइड बाय आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर
डिवाइड बाय पी मैक्स, सॉरी ये इक्वल शायद इधर होना चाहिए, ये कितना आ जाएगा वी टी एच का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आर टी एच। यहाँ से वी टी एच और वी टी एच जो है कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। मतलब कि हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा अभी, P इज इक्वल टू पी मैक्स आर एल इंटू 4 आर टी एच डिवाइड बाय आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हमको पुट करना है आर एल इक्वल्स टू क्या, 2 आर टी एच। तो हम पुट कर देते हैं 2 आर टी एच इंटू 4 आर टी एच डिवाइड बाय आर टी एच प्लस 2 आर टी एच का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 8 आर टी एच डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर दैट इज 9 आर टी एच स्क्वायर। अब ये आर टी एच और आर टी एच कैंसिल हो जाएगा और 8/9 मतलब कि P इक्वल्स टू हो गया कितना 8/9 P मैक्स। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, कुछ 0.88 समथिंग जो है इसका आंसर आएगा। मतलब कि ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट परसेंट ऑफ मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू आर एल इन फिगर व्हेन आर एल इक्वल्स टू आर टी एच डिवाइड बाय 2। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है जैसा हमने पहले देखा था, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है ये भी, कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम फॉर्मूले जो है वो आपको अप्लाई करने हैं इसमें, लोड पावर का फॉर्मूला, मैक्सिमम पावर का जो है फॉर्मूला वो। ठीक है, और ले लेना है क्या, इनका रेशो। तो मैं अभी जो है इनको यही पे कैंसिल कर दे रही हूँ। मतलब कि हमारा जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, पी मैक्स इक्वल्स टू आर एल इंटू 4 आर टी एच डिवाइड बाय आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। अब हमको क्या रखना है, आर एल की जगह पे रखना है आर टी एच बाय 2। ठीक है, तो हम रख देते हैं आर टी एच डिवाइड बाय 2 इंटू 4 आर टी एच प्लस आर एल की जगह रख देंगे आर टी एच डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा 2 आर टी एच का स्क्वायर 3/2 मतलब कि 9/4 आर टी एच का स्क्वायर। आर टी एच स्क्वायर कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, मतलब कि ये हो जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 9 दैट इज 8/9। मतलब कि आप देख रहे हैं कि प्रीवियसली जैसा ही इसमें भी इक्वेशन आ गया है। तो 8/9 हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 88.89%। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमम पावर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।